नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। काव्य कुंज में एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, कवि राजीव शर्मा। नमस्कार, सादर प्रणाम। आइए आज चलते हैं हम हमारे काव्य कुंज के पहले सेगमेंट की तरफ, जहां पर गीत गुल में आदरणीय किरण जी उपस्थित हो रही है अपनी रचनाएं लेकर। तो आइए पहले सेगमेंट में हम सुनते हैं आखिर क्या कहना चाहती है हमारी कवयित्री बहन। नमस्कार, मैं किरण पंत वर्तिका हल्द्वानी उत्तराखंड से आप सबके सामने यहाँ उपस्थित हूँ परमपिता परमात्मा को समर्पित अपनी एक रचना लेकर। हे परमेश्वर, हे ज्ञाता, हे दया सिंधु, हे प्रदाता। हे परमेश्वर, हे ज्ञाता, हे दया सिंधु, हे प्रदाता। हे गुण निधान, हे निराकार, है सर्वशक्ति का तू आधार। हे गुण निधान, हे निराकार, है सर्वशक्ति का तू आधार। तुझ में भक्ति, तुझ में शक्ति, तेरी सेवा में है मुक्ति। तुझ में भक्ति, तुझ में शक्ति, तेरी सेवा में है मुक्ति। तू बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, जीवन छाया की तू है धूप। तू ज्योति बिंदु, तू ज्योति रूप, जीवन छाया की तू है धूप। तू पालक है, तू रचनाकार, हम पर तेरा है उपकार। तू पालक है, तू रचनाकार, हम पर तेरा है उपकार। तू गुण निधान, तू मूलाधार, है बार बार तेरा आभार। तू गुण निधान, तू मूलाधार, है बार बार तेरा आभार। हे मानव, अब अंधकार मिटा, सच्चे मानव का फर्ज निभा। हे मानव, अब अंधकार मिटा, सच्चे मानव का फर्ज निभा। तू भूल गया निज आत्मज्ञान, अभिमान का अब अवशेष मिटा। तू भूल गया निज आत्मज्ञान, अभिमान का अब अवशेष मिटा। हे परमेश्वर, हे ज्ञाता, हे दया सिंधु, हे प्रदाता। 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 किरण बहन से आपने उनकी रचना का पाठ सुना। आइए हम चलते हैं अब दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है काव्य पंखुड़ी, और यहाँ पर उपस्थित हैं रोहित सिद्धू जी। देखते हैं वो क्या कहते हैं आपसे। हमने अगर अपने मनों में एक दीप जला लिया तो हम बदलाव भी कर सकते हैं। इसी एक कविता के साथ मैं रोहित सिद्धू अलग आपके सामने पेश हुआ हूँ। एक दीप जलाओ यारो। दिवाली है, एक गीत तो गाओ यारो। एक दीप, बस एक दीप, एक दीप तो जलाओ यारो। मिट्टी, पानी, हवा और सांसें सब कुछ दांव लगा चुके हो। दूषित ना हो अब और वातावरण, मिलकर कुछ अलग कर जाओ यारो। एक दीप तो जलाओ यारो। डंपों पर कूड़े के पहाड़ बने हैं, घर पर ही इसको निपटाना होगा। गीला सूखा अलग कर खाद बनेगी, सेग्रीगेशन को अपनाओ यारो। एक दीप तो जलाओ यारो। थर्मोकोल हो या वोवन की शक्ल में सभी प्लास्टिक हैं खतरनाक। बचना है कैंसर जैसी बीमारी से, स्टील व पत्तल में ही खाओ यारो। एक दीप तो जलाओ यारो। एक दीप तो जलाओ यारो। एक एक बूंद कीमती है इसकी, इसे व्यर्थ क्यों बहाते हो। मर जाओगे जब नहीं बचेगा, मिलकर पानी बचाओ यारो। एक दीप तो जलाओ यारो। एक दीप तो जलाओ यारो। मुझे पता है तुम ही दीप जलाओगे, नहीं ख़त्म होने दोगे पानी। कूड़े से खाद बनाओगे,
प्रदूषण रोकोगे, पराली नहीं जलाओगे, साफ हवा में सांस खुली ले पाओगे, प्लास्टिक को ना कहोगे, पत्तल को अपनाओगे, जॉगिंग के साथ प्लॉगिंग करते करते लिफाफे में कचरा प्लास्टिक सब भर कर ले जाओगे, वातावरण बचाओगे, स्वच्छ भारत बनाओगे, अलग तुम ही दीप जलाओगे, अलग तुम ही दीप जलाओगे, भारत को स्वच्छ बनाओगे, एक दीप तुम ही जलाओगे। धन्यवाद। तो आपने रोहित भाई से दीपों को जलाने के संदर्भ में उनकी कविता का पाठ सुना। दीपक की खासियत यह है कि है बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, सब गवारा है हमें ईमान के आगे, और रोशनी बदनाम न हो जाए इस डर से रख दिया है दीपक तूफान के आगे। मेरे कवि मित्र ने इन पंक्तियों को जब रचा तो उनके अंदर निश्चित तौर पर ये भाव रहा होगा कि एक नन्हा सा दीपक विराट अंधकार के साम्राज्य को कैसे चुनौती देता है। आइए अब चलते हैं हम उस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है विविध बहार। देखते हैं उसमें क्या कहते हैं हमारे श्रोता कविगण। नमस्कार। दल दल में श्वेत अन छुए कवल सी रह सकूं, दल दल में श्वेत अन छुए कवल सी रह सकूं, ताउम्र में मंदाकिनी के जल सी रह सकूं, और केवल धरा से अंजुरी भर माटी चाहिए, केवल धरा से अंजुरी भर माटी चाहिए, ताकि युगों तलक मैं बन के तुलसी रह सकूं, ताकि युगों तलक मैं बन के तुलसी रह सकूं। कि खत्म जन्मभूमि की प्रतीक्षा हो गई है, और खत्म जन्मभूमि की प्रतीक्षा हो गई है, और दूर सारे बैरियों के व्यवधान हो गए। सरयू किनारे राघवेंद्र का भवन देख, सिद्ध पूर्वजों के सभी बलिदान हो गए, और यह केसरी ध्वजाएं केसरी वसन बीच बीते हुए वर्ष स्वप्न के समान हो गए। यह केसरी ध्वजाएं केसरी वसन बीच बीते हुए वर्ष स्वप्न के समान हो गए, और सत्य की विजय हुई धर्म की प्रतिष्ठा, और सत्य की विजय हुई धर्म की प्रतिष्ठा, और मंदिर में राम जी विराजमान हो गए, मंदिर में राम जी विराजमान हो गए। यहाँ से हमारे आराध्य की बात हो चुकी है। अब मैं उन सभी लोगों से मुखातिब होना चाहती हूँ। हम यदि जीवन में कुछ करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि ये चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं है। यदि आपसे कोई कहे कि ये चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो उससे एक बात कहना, हस्तरेखाओं में टूटी भाग्य रेखा, हस्तरेखाओं में टूटी भाग्य रेखा, हो प्रबल चाहे कहीं दुर्भाग्य रेखा, बांध कर मुट्ठी ये कह देना स्वयं से, मैं लिखूंगा नियति की रूपरेखा, मैं लिखूंगा नियति की रूपरेखा। ये लकीरें भाग्य को क्या तय करेंगी, ये मेरी दासी है मेरी जय करेंगी, और कर्म आधारित यह सृष्टि मेरा भी कर्मफल सिद्धांत से निर्णय करेगी। मेरे पौरुष की नहीं है लुप्त रेखा, मैं लिखूंगा नियति की रूपरेखा, मैं लिखूंगा नियति की रूपरेखा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का काव्य कुंज। अभिलाषा है, आशा है, हमारी सोच है कि आपको पसंद आ रहा होगा हमारा काव्य कुंज कार्यक्रम। कैसा लगा आपको आप बताइए, हम मुंतजिर हैं आपकी भावनाओं को जानने के लिए। और इजाज़त दें फिलहाल कवि राजीव शर्मा को, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको सलाम करते हुए सादर नमस्कार।